अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात जगह जगह दिखाई देने लगे। आलमी मंडी में तेल की कीमत 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल $129 फी बैरल की सतह को छू गया। $30 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 1 नवंबर 2021 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $68 थी। 1 दिसंबर 2021 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $77 थी। 1 जनवरी 2022 को इसकी कीमत $89 हुई और 1 फरवरी को इसकी कीमत $97 पर आ गई। लाहौर से आपको बताएंगे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 परवाजें मंसूख कर दी गई। परवाजें फनी खराबी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस मंसूख की गई। लाहौर से दुबई, मशहद, रियाज, दोहा जाने वाली परवाजें मंसूख, दम्माम से आने वाली परवाज भी मंसूख कर दी गई। शारजा, मशहद, रियाज, दोहा से लाहौर आने वाली परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। और शिकारपुर से अफसोसनाक खबर है, मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम से 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुसाफिर कोच ट्रक से टकराई। कोच ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा पेश आया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर हमले का मामला, थाना स्टील टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पीटीआई कारकुन अशफाक रजा की मुदायत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि गुज़श्ता रोज सिंध हुकूक रैली के हवाले से गुलशन हदीद में पीटीआई कैंप लगाया गया था। कैंप में रहनुमा हलीम आदिल शेख आ रहे थे। मुल्जिमान ने हलीम आदिल शेख की गाड़ी को दरवाजों को लाते मारकर खोलने की कोशिश की, जान से मारने की धमकियां भी दी। हलीम आदिल शेख और उनकी टीम को हुजूम के चुंगल से निकाला। मुल्जिमान और उनके वो साथी जिन्हें पहचान सकता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुछ बात मौसम की भी कर लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। सरगोदा और गिरदोनवाह में यालाबारी और मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। यालाबारी के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके जेर आब आ गए। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, बारखान, मूसा खेल और पशीन में आंधी के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क में मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। सरगोदा और इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मरी समेत गिलियात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। पंजाब के शहरों लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसेंगे। बलूचिस्तान में बादलों का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, योब, किला सैफुल्ला, किलात और लोरलाई में बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इजला में मतला जज़विया बरालूद रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक अदम एतमाद का शोर है और अपोजिशन के नंबर गेम पूरे होने के दावे। इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात होगी। कोर कमेटी वजीर आजम के खिलाफ मुजव्विजा तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक भी मुशावरत करेगी। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और तहरीक अदम एतमाद के फाइनल राउंड की तैयारी, वक्त का तयन कर लिया गया। 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश की जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग भी मुतहर्रिक। पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया जाएगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान प्रेशर में हैं, उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान न्याजी और वजीरों की आंखें जल्द खुल जाएंगी। तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का मिशन, ऑपोजिशन इन एक्शन। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। अरकान असेंबली को शाम 6 बजे से कबल इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। इजलास
इजलास में नंबर गेम और तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रेशर में आने का दावा कर दिया। ट्वीट किया कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, इमरान खान पहले ही हार चुके, उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अगले चंद रोज में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। तहरीक अदम एतमाद का इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान नियाजी और वजीरों की आंखें जल्द खुल जाएंगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के झाड़ू से हर किस्म की गंदगी साफ करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने तहरीक 8 या 9 मार्च को आने का दावा कर दिया। खुर्शीद शाह का कहना था कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, इसीलिए तो मैदान में आए हैं। काउंटिंग पूरी हो गई। अदम एतमाद नाकाम होगी, फिर मैं जो करूंगा आप तैयार हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को पैगाम दे दिया। कहा मेलसी में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा अदम एतमाद के पीछे कौन है, अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं। शहबाज शरीफ को जो बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ जरदारी को बीमारी करार दे दिया। कहा फजलू को मौलाना कहने से इनकार। कहा मदरसे के बच्चों को लाकर ब्लैकमेल करते हैं, जब तक मुझ में खून है चोरों का मुकाबला करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का जुनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद लाने का भी ऐलान। बोले देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी हिमायत करते हैं या नहीं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते आप वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। फजलू कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? जब इस तरह के चोर मिलके सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलू डीजल हो जाएं, मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ आपका बेटा बन जाए, कि भगौड़ा नवाज शरीफ बन जाए, कि आपका बेटा जरदारी की। और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। कहा मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में खलीज पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात हैं। पार्टी अपना नुक्ता नजर मुतवाज़िन तरीके से आवाम के सामने नहीं रख पाएगी। फैसले पर नजरसानी की दरखास्त है। और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा। शुरा का गुजरावाला में पड़ाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वजीर आजम को घर भिजवाएंगे। खान साहब अवाम पर भरोसा है तो असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। पीपी चेयरमैन ने वजीर आजम के मेलसी में खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अब यूरोप से लड़ाना और ताल्लुकात खराब करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने पर अदम एतमाद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।